उर्दू रिकैप में खुश आमदीद। मोयल गिलियोर नामी एक उधेड़ उम्र शख्स न्यूयॉर्क के अपने गंदे अपार्टमेंट में रहता है और अपनी सुबह का मामूल जारी रखता है। वो एक शेल्फ पर अपने सुपर हीरो खिलौनों से बात करता है और शावर में रक्स करता है, हमें अपना बेवकूफ पहलू दिखाता है। गिलियोर न्यूयॉर्क की एक अखबार कंपनी के मेल रूम में काम करता है। इस दिन वो डैन नामी एक नए मुलाजिम से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। गिलियोर मेलिंग डिपार्टमेंट में डैन का बास है। जैसे ही दोनों दिन के लिए अपना मील पहुंचाते हैं, वो गिलियोर के देरीना चाहने वाले और डार्सी सिल्वरमैन नामी एक सहाफी से मिलते हैं। वो बरसों से इससे मोहब्बत करता रहा है, लेकिन इसने कभी एतराफ नहीं किया। इस दिन के बाद डैन एक नोटिस लाता है जिसमें कहा गया है कि उसे पहले दिन ही मील डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर तरक्की दी गई है। गिलियोर ने 10 साल तक इस सहूलत में काम किया, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। डैन का दावा है कि गिलियोर बात करने से डरता है और अपनी मील रूम की नौकरी के अलावा जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। एक दिन परेशान गिलियोर दफ्तर से बाहर निकला और डार्सी को देर से काम करते हुए देखा। वो अपनी हिम्मत जमा करता है और इससे बात करने के लिए इसके केबिन में जाता है। ताहम इसके असाब इस पर हावी हो जाते हैं, लिहाजा उसके बजाय वो उसकी मेज से एक बेतरतीब कागज उठाता है और बाहर निकल जाता है। डार्सी ने इससे पूछा कि क्या वो सफरी तहरीरी असाइनमेंट के लिए दरखास्त देना चाहता है। घबराए हुए गिलियोर ने इत्तेफाक किया और इसे अगले दिन एक ट्रैवल बलाग जमा करवाना पड़ता है। घर पर वो बलाग के लिए इंटरनेट से कई मज़ामीन को कॉपी और पेस्ट करता है। अगले दिन काम पर वो इसे डार्सी के पास जमा कराता है, जो उसकी तहरीरी सलाहियतों से मुतासिर होती है और इसे एक नया काम फराहम करती है। वो चाहती है कि वो बरमूदा ट्रायंगल का सफर करे और वहाँ पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले जहाजों के अफसानों के बारे में एक मजमून लिखे। इसे मुतासिर करने के लिए गिलियोर राजी हो जाता है। डार्सी इसके लिए एक राब्ता और एक कश्ती का बंदोबस्त करती है। एक आदमी गिलियोर को किराए की कश्ती पर ले जाता है और इसे दिखाता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये सफर बहुत आसान है क्योंकि जहाज खुदकार है। गिलियोर बिलाखिर कश्ती में तन्हा बरमूदा ट्रायंगल के लिए रवाना हुआ। इब्तिदाई चंद घंटों तक वो रोबोट कैसे बनाया जाए मैगजीन पढ़कर और कूक के कई कीमती कर खुद को महसूस करता है। वो जल्द ही सो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने सामने एक बड़ी लहर को उठता देखता है। एक समुद्री तूफान देखकर इसने जल्दी से लाइफ जैकेट पहन ली। कश्ती पानी में जोर से हिलती है। गिलियोर एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान अपने रास्ते पर आते हुए देखने के लिए मुड़ता है। गिलियोर अपने जहाज के साथ तूफान के अंदर समा जाता है। स्क्रीन सियाह हो जाती है। जब गिलियोर ने आंखें खोली तो वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता। वो नीचे देखता है और हैरान होता है जब उसने कुछ छोटे आदमियों को अपने सीने पर खड़े देखा। उनके रहनुमा ने अपना तारुफ लिलीपिट के कमांडर एडवर्डियन के तौर पर कराया। कैमरा जूम आउट होता है। गिलियोर के अर्द गिर्द खड़े छोटे लोगों का हुजूम दिखाता है। इसे छोटी रस्सियों और लकड़ियों से जमीन पर बांध दिया गया है। कमांडर एडवर्ड गिलियोर को वेग जानवर कहते हैं। एक उलझा हुआ गिलियोर खौफ से चीखता है और आसानी से डोर से आजाद हो जाता है। ये सोच करके ये ख्वाब है, आंखें बंद करने की कोशिश करता है। एडवर्ड ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दरिंदे को नीचे ले आए। फौजियों ने गिलियोर की पतलून से अपने कांटे जोड़ लिए और इसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब वो बेदार होता है, गिलियोर अपने आप को एक काट से बंधा हुआ और लिलीपिट की बादशाही में खींचता हुआ पाता है। छोटे शहरी इस बड़े दरिंदा को देखने के लिए घरों से निकल आते हैं। इसे शाही महल में ले जाया जाता है और लिलीपिट के बादशाह थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। बादशाह की बेटी शहजादी मेरी गिलियोर पर तरस खाती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या ये सब जरूरी है। एडवर्ड का दावा है कि गिलियोर उनकी दुश्मन रियासत बलिफोशिया का जासूस है। गिलियोर आखिर में बोलता है और बादशाह से पूछता है कि वो कहाँ है। किंग थियोडोर के सेक्रेटरी जिनकिस ने इसे बताया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कौम लिलीपिट में है। गिलियोर को लगता है कि ये एक मजाक है और खुफिया कैमरामैन से अपने आप को दिखाने को कहता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि गिलियोर एक गार के अंदर कैद है। वो एक साथी कैदी से मिलता है जिसका नाम हरेशियो है, जिसे एडवर्ड ने शहजादी मरियम की अदालत में जाने की कोशिश करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों के पास एडवर्ड फिर से राब्ता करता है, जो उनकी बात सुनता है और इसे लंगड़ा गधा का कहकर बताता है। जब एक नाराज एडवर्ड उन्हें उम्र कैद की धमकी देता है, एडवर्ड दोनों कैदियों को गिलियोर की ताकत की मदद से हल चलाने के लिए एक खेत में ले जाता है। वो गिलियोर को एक मशीन से काबू रखता है। महल से घंटी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि बलिफोशिया ने हमला किया है और वो शहजादी मरियम को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत ने आग लगा दी है। एडवर्ड तेजी से महल की तरफ भागता है और सबको हुक्म देता है कि वो शहजादी को ना बचाएं, क्योंकि वो खुद इसे बचाना चाहता है। लेकिन होरट्यू ने गिलियोर से ऐसा करने को कहा क्योंकि एडवर्ड वक्त पर इस तक नहीं पहुंच सकता था। गिलियोर जल्दी से बलिफोशियन फौजियों को नीचे ले जाता है और शहजादी को बचाता है, लेकिन अब बादशाह और उसका सेक्रेटरी आग में फंस गए। गिलियोर जल्दी में इमारत पर पेशाब करता है। जब वो आग को रोकता है और बादशाह थियोडोर को बचाता है तो हर कोई इसके लिए तालियां बजाता है। बादशाह इसे और होरट्यू को कैद से हटाता है और उसकी बहादुरी के लिए गिलियोर का शुक्रिया अदा करता है। वो इस मौका को मनाने के लिए रात को दावत के लिए भी सबको मदऊ करता है। एडवर्ड को ये देखकर गुस्सा आता है कि किसी और की बहादुरी की तारीफ हो रही है। रात के खाने पर बादशाह ने गिलियोर से पूछा कि वो कहाँ से है और उसने जवाब दिया कि वो मैनहट्टन से है। लोग मानते हैं कि गिलियोर मैनहट्टन का सदर है क्योंकि वो वहाँ का सबसे बहादुर है। गिलियोर पहली बार एक हीरो की तरह महसूस करता है।
इसलिए वो ये दावा करते हुए कहानी घड़ लेता है कि वो हैरत अंगेज सदर के तौर पर जाना जाता है। एडवर्ड के अलावा हर कोई इस पर यकीन करता है। अगले दिन लिलीपेट के लोग गिलियोर के लिए इन तमाम सहूलियात के साथ एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं जो उसे न्यूयॉर्क में होने के दौरान हासिल नहीं हो सकता था। गिलियोर की दरखास्त पर बादशाह उसकी खोई हुई कुश्ती को तलाश करने के लिए एक तलाशी पार्टी भेजता है। गिलियोर उन्हें रियासत में एक थिएटर बनाने पर भी मजबूर करता है। फिर वो उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक फिल्म दिखाता है और ये दावा करता है कि ये इसकी जिंदगी की कहानी है। हर कोई उसकी अजियतनाक जिंदगी से हैरान है। एडवर्ड ने दरियाफ्त किया कि उसे डूबने के बाद कैसे बचाया गया और गिलियोर का दावा है कि उसे दोबारा जिंदा किया गया था। बाद में होरक्यू ने गिलियोर से कहा कि वो शहजादी मरियम को मुतासिर करने में इसकी मदद करे और गिलियोर इससे इत्तेफाक करता है। दोनों महल में जाते हैं और होरक्यू शहजादी के पास जाता है। वहाँ छपकर गिलियोर एक गाना कंस के बोल पढ़ता है जो होरक्यू शहजादी के सामने दोहराता है। गाने के बोल शहजादी को पसंद आते हैं। अचानक इसे एडवर्ड बुलाता है। दोनों की शादी तय हो चुकी है क्योंकि कहा जाता है कि एडवर्ड बादशाही में सबसे बहादुर है। शहजादी मरियम एडवर्ड को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तलाश करने वाली पार्टी को खोई हुई कुश्ती मिल जाती है। गिलियोर जाए वकुआ पर आता है और उसे मालूम होता है कि इसका फोन अभी भी काम कर रहा है। इसके पास डार्सी के गुस्सा से भरे 12 पैगामात हैं। इसे पता चल चुका है कि गिलियोर का जमा करवाया हुआ मजमून नकलशदा है और अब डार्सी को खुद सफर पर निकलना है और बरमुदा ट्राइंगल की तहकीक करने। गिलियोर न्यूयॉर्क वापस जाकर इसका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो मुस्तकिल तौर पर लिलीपेट में रहने की ठान लेता है। एडवर्ड इस फैसले से नाखुश है और बादशाह को बताता है कि उसे गिलियोर पर शक है। बादशाह ने इसे ये कहते हुए टाल दिया कि वो गिलियोर पर भरोसा करता है। इसके कयाम की वजह से बादशाह ने गिलियोर को नया जनरल टाइटल दिया और एडवर्ड को नायब जनरल बना दिया जाता है। गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड लिलीपेट के दिफाई निजाम को बंद कर देता है, जिससे उनके दुश्मन के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ब्लिफोशिया सिपाही और उनके बादशाह ये देखते हैं और फौरन लिलीपेट पर हमला करने का इरादा करते हैं। वो पानी के जरिए महल तक पहुंचते हैं और लिलीपेट की तरफ तोप के गोले चिल्लाते हैं। जनरल होने के नाते अब उन्हें रोकना गिलियोर की जिम्मेदारी है। वो घबरा कर पानी में कदम रखता है और उसके अर्द गिर्द छिड़कने लगता है। तोप के गोले गिलियोर पर काम नहीं करते। आखिरकार वो बलिफोशन को शिकस्त देता है और लिलीपेट का मसीहा बन जाता है। लिलीपेट के लोग गिलियोर की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि वो टाइम्स स्क्वायर का मॉडल भी बना देते हैं ताकि वो सब कुछ अपना घर महसूस करे। इसके बाल काटने और उसकी मालिश के लिए सिपाही मुकर्रर किए गए। फिर एक रात एडवर्ड शहजादी के चैम्बर में दाखिल हुआ। वो करता है कि वो किसी भी वक्त आने का हक रखता है क्योंकि इसकी शहजादी से मंगनी हुई है। शहजादी आखिरकार इंकिशाफ करती कि वो इससे प्यार नहीं करती और नहीं चाहती कि वो इससे मजीद मुलाकात करे। नाराज एडवर्ड दूसरे बादशाह से मदद मांगने के लिए बलिफोशिया के लिए रवाना हुआ। एडवर्ड के आदमियों को गिलियोर की कुश्ती पर मौजूद किताब पर एक रोबोट बनाई मिली है। बलिफोशिया बादशाह गिलियोर से लड़ने के लिए किताब का इस्तेमाल करते हुए एक रोबोट बनाने में इसकी मदद करने पर राजी हो जाता है। कुछ दिन बाद गिलियोर अपने मॉडल टाइम स्क्वायर पर है जब महल की घंटियां बजती हैं जो हमले का इशारा देती है। गिलियोर छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब एडवर्ड एक बड़े रोबोट के अंदर उसके सामने खड़ा होता है। एडवर्ड ने इसे लड़ाई का चैलेंज करता है। गिलियोर के पास कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो रोबोट को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन ये इससे ज्यादा ताकतवर है। ये गिलियोर को इसकी पतलून से साथ उठाता है और इसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। गिलियोर अब ये एतराफ करता है कि उसने अपने सदर होने के बारे में जो कुछ कहा वो झूठ है। बादशाह और शहजादी हैरान होते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। एडवर्ड गिलियोर को एक खतरनाक जजीरा पर भेजता है। जब गिलियोर को वहीं छोड़ दिया जाता है, इसे एक देव हैकल लड़की उठाकर ले जाती है। मालूम हुआ कि ये जजीरा जिन्नात का घर है। लड़की को लगता है कि गिलियोर एक खिलौना है और इसे गुलाबी रंग के कपड़े पहनाकर अपने बारबी हाउस में रखती। दूसरी तरफ डार्सी भी गलती से लिलीपेट के साहिल पर पहुंच जाती है। गिलियोर ने सबको बताया था कि डार्सी इसकी शहजादी है, लिहाजा एडवर्ड ने इसे पहचान लिया और उसे कैद कर लिया। वो जेल में बादशाह थियोडोर और उसकी मलिका से मिलती है जो गिलियोर की शिकस्त के बाद पकड़े गए थे। हरेशियो ये देखता है और गिलियोर को वापस लाने के लिए खतरनाक जजीरे का सफर करता है। वो जजीरे पर सबसे छोटा होने की वजह से बहिफाजत गिलियोर तक पहुंच जाता है। वहाँ छोटी लड़की के गुड़िया घर में अमरीकी फिजाइया के एक मुर्दा पायलट का पैराशूट भी है। गिलियोर फरार होने और वापस लिलीपेट की तरफ परवाज करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है। ताहम वो सबसे पहले जेल में डार्सी से मिलता है और इकरार करता है कि वो इससे प्यार करता है। वो उसे नकलशदा मजमून जमा करवाने पर मुआफ कर देती है। गिलियोर ने एडवर्ड को लड़ाई के लिए चैलेंज करने का फैसला किया है, लेकिन इस बार वो अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता बल्कि हकीकी तौर पर लिलीपेट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने जंग के लिए तैयार खड़े हैं। गिलियोर चाहता है कि अगर वो जीत जाता है तो एडवर्ड बादशाह थियोडोर को बादशाहत वापस दे दे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो एडवर्ड बादशाहत को खत्म कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड सेकंडों में इस पर काबू पा लेता है। होरक्यू उसकी मदद के लिए दौड़ता है और रोबोट के अंदर जाने का निजाम करता है। वो रोबोट को अंदर से शिकस्त देता है, बिलाखिर रोबोट को कमजोर कर देता है। इसके बाद गिलियोर मुअस्सिर तरीके से इसे शिकस्त देने का इंतजाम करता है और हुजूम खुशी से भड़क उठता है। यहाँ तक कि डार्सी ने जीत का जश्न मनाया।
फोर्क्यू की बहादुरी की वजह से शहजादी इससे बहुत खुश होती है। दोनों आखिरकार बोसा लेते हैं, लेकिन इसी वक्त एडवर्ड, जो पागलपन की हद तक पहुंच गया था, शहजादी को यरगमाल बना लेता है, लेकिन शहजादी एडवर्ड की पिटाई कर देती। फिर डार्सी पहली बार गिलियोर को बोसा देती। बल्फशैन बादशाह और थियोडोर दोबारा जंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन गिलियोर ने उन्हें रोक दिया। वो एक गाना और डांस के जरिए दो दुश्मन जजीरों के ममालिक के दरमियान अमन कायम करने में कामयाब रहता है। आखिर में वो डार्सी के साथ अपने मुरम्मत शुदा जहाज पर न्यूयॉर्क शहर वापस चला जाता है। कुछ हफ्तों के बाद गिलियोर ने मील रोम की नौकरी छोड़ देता है और अब वो एक सफरी मुसन्निफ है। वो और डार्सी खुशगवार ताल्लुकात में है। गिलियोर ने अभी एक सफरी असाइनमेंट मुकम्मल की है और फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब दोनों हाथ पकड़े डार्सी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।